हमारी महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही नई और ख़ास योजना के बारे में जानकारी लेकर आ गए हैं। इस योजना के तहत आपको 50 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी स्वरोजगार हेतु। बहुत ही खास जानकारी है। कौन कौन सी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं उसके बारे में और इस योजना के बारे में पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना सरकार द्वारा महिलाओं के विकास उत्थान हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय स्थापित करने के लिए यानी कि खुद का स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वैसे तो हमने आपको कई वीडियो में कई सारी स्वरोजगार योजना से जुड़ी योजनाओं की जानकारियाँ दी हैं। किसी योजना के तहत 1 लाख, किसी योजना के तहत 50,000, किसी योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का आपको लाभ सरकार देती है, वो भी बिना ब्याज पर, है ना। और उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करके रखी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिएगा, या रेगुलर आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको जानकारी होगी। तो चलिए पहले इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं ये कौन सी योजना है, कौन सी महिला लाभ ले सकती हैं, कौन सी नहीं। महिला एवं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। स्वरोजगार शुरू करने हेतु 1 करोड़ तक की ऋण राशि का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इसके बारे में पात्रता, योग्यता, संपूर्ण जानकारी। पहले हम जान लेते हैं ये योजना कैसी है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर 13 फरवरी 2023 को राज्य के पोदार कॉलेज कैंपस में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के दौरान इस योजना का शुभारंभ किया गया। राज्य की महिलाओं को इस योजना के तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्योगों को स्थापना करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को नए उद्यम स्थापित करने के साथ साथ पहले से भी स्थापित उद्योगों के विस्तार, यानी कि जैसे कि अभी आप कोई भी उद्योग, कोई भी रोजगार नहीं कर रही हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, और उन महिलाओं को भी दिया जाएगा जो नया सिरे से किसी रोजगार की शुरुआत करना चाहती हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे आप किराना स्टोर की दुकान खोलना चाहती हैं, है ना, या कोई महिला ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती है, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है, अभी तक उन्होंने खोला नहीं है, तो उनको भी लाभ दिया जाएगा। और जो महिलाएं पहले से ही किराना स्टोर की दुकान चला रही हैं या फिर ब्यूटी पार्लर की दुकान चला रही हैं अपनी, तो उनको अपना जैसे पार्लर और बड़े स्तर पर और बड़ा करना है, या और अच्छे तरीके से उसको बनाना है, या और सारी सुविधाएं उसमें जोड़नी है, तो उसके लिए भी उनको भी ही ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, विविधीकरण, आधुनिकीकरण आदि कार्यों हेतु ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य की व्यक्तिगत महिलाओं और नागरिकों के साथ संस्थागत महिला स्वयं सहायता समूह अथवा महिला स्वयं सहायता समूह के कलेक्टर आदि को भी लाभान्वित किया जाएगा। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी और अपने जीवन स्तर में और अधिक सुधार कर सकेंगी। ठीक है, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और भी डिटेल से कितना आपको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे कि हम आपको बता दें कि महिलाएं 50 लाख रुपए तक का लाभ इस योजना के तहत ले सकती हैं। जैसे कि और भी ज़्यादा आपको राशि मिल जाएगी, कम से कम 50,000 से 50 लाख तक। देखिए, ठीक है, तो उतना ही आप लीजिए जितना आप चुका सकें, है ना। और आगे बता देते हैं कि इस योजना के साथ महिलाओं को उपलब्ध कराए जाने ऋण पर 25 से 30% तक अनुदान भी आपको दिया जाएगा। इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, साथ ही स्वरोजगार क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में बेरोजगारी दर में कमी भी आएगी। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत कौन सी महिलाएं कर सकती हैं आवेदन। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा महिला शक्ति एवं प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि का विवरण आपको बताने वाले हैं। व्यक्तिगत महिलाओं को इस योजना के तहत 50 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए की ऋण राशि
धनराशि मुहैया कराई जा सकती है। इस योजना के तहत व्यापार, जैसे कि 1 करोड़, देखिए बात कहने को है 1 करोड़, तो 50 लाख ही आप समझिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर बड़े लेवल पर कार्य करना है तब इतना पैसा लगता है, नहीं तो इतना पैसा कोई महिलाएं नहीं लेंगी। वैसे भी आगे बता देते हैं कि इस योजना के तहत व्यापार ऋण की अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख निर्धारित की गई है। जैसे व्यापार के लिए ऋण ले रही हैं तो 10 लाख निर्धारित की गई है। ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख तय की गई है। जैसे अनुदान जो है आपको मात्र 15 लाख तक मिलेगा। उद्यम स्थापित करने के लिए 1 करोड़ पर भी दिया जा सकता है, ठीक है। आगे हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी बैंक संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत आपको लोन दे सकती हैं, सब्सिडी दे सकती हैं, छूट देंगी इस योजना के तहत जो भी काम कर रही हैं। पहला है सिडबी और दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक इस सुविधा को प्रदान कराएगा, मतलब इस योजना के तहत, ठीक है। अगला हम आपको बता देते हैं और भी जानकारी इसके बारे में कि महिलाएं कौन कौन से रोजगार कर सकती हैं। वे सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं जो स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहती हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ व्यक्तिगत महिला एवं संस्थागत दोनों महिलाएं ले सकती हैं। अगला है कि उद्योग, सेवा, व्यापार या डेयरी या कृषि आधारित उद्यम और स्थापित करने के लिए आप इस योजना के तहत ऋण की सुविधा ले सकती हैं, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह की दीदियां भी ले सकती हैं इस योजना का लाभ। बाकी हम आपको बता देना चाहेंगे कि आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना के लिए केवल राजस्थान राज्य की महिला मूल निवासी होनी चाहिए और वहीं की महिलाएं केवल पात्र होंगी इस योजना के तहत। अगर आप राजस्थान से नहीं है, किसी और राज्य से है, तो आप चिंता मत करिएगा, उस राज्य के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस राज्य से आप है। ज़रूर से वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है हर राज्यों पर, ठीक है। आगे बता देते हैं कि महिलाओं को ग्रुप पंजीकरण करने के पश्चात ही ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जैसे कि समूह में है तो ग्रुप पंजीकरण होगा, है ना। इस तरीके से जो प्रोजेक्ट भूमि, भवन या अपने संसाधनों के संबंध में है उन सभी प्रोजेक्ट को स्वीकृति हेतु वरीयता दी जाएगी। महिला एवं स्वयं सहायता समूह या इन समूह के कलेक्टर अथवा फेडरेशन की हालत में सहकारी अधिनियम के अंतर्गत उनको नियम के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह, कलेक्टर, फेडरेशन आदि के सभी सदस्यों को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। यानी कि जो भी आवेदन करेगा राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। कुल मिलाकर के समूह की भी महिला कर सकती है, क्लस्टर फेडरेशन की भी महिला कर सकती है। मतलब कि क्लस्टर फेडरेशन नियम विनिमय योजना के तहत गठित होना चाहिए आपका समूह, ठीक है। और आगे बता देते हैं कि जिनकी संस्था के गठन को 1 साल हो गया हो या गठन को 1 वर्ष की अवधि के उपरांत कम से कम 1 साल तक सक्रिय रूप से संचालित होना। यानी कि जैसे कि आप कोई संस्था चला रही हैं, है ना, पैसे की ज़रूरत है, रोज़गार कोई अपने संस्था के अंतर्गत करना चाहती हैं, तो आपके संस्था को 1 साल हो गया होना चाहिए, ठीक है। या फिर 1 साल से वो अच्छे से वो काम कर रहा हो, जैसे कि समूह हो गया, कोई संस्था भी हो सकता है ना, इस तरीके से। और पारंपरिक जो लेन देन है उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए और अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूह, क्लस्टर फेडरेशन राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। आपका जैसे कि पोर्टल होता है ना, उस पर आपका समूह का नाम हो गया, क्लस्टर फेडरेशन, तो उससे संबंधित सूचनाएं सब राज्य सरकार की वेबसाइट पर होनी चाहिए, तभी होगा। इसी के अंतर्गत क्योंकि इतना पैसा मिल रहा है तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा जांच परख होगी तभी मिलेगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता, पासबुक, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं और इस योजना के तहत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए होंगे। बाकी काफ़ी कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है अपने हिसाब से। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इस योजना के तहत आवेदन कीजिएगा। ये योजना राजस्थान की है, राजस्थान की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।